Now we are moving to the next part of Unit 5, which is Introduction to Cloud Storage Models. पर उसके पहले क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज क्लाउड? ये जो सब बादल है वो होता क्या है? The cloud refers to collection of remote servers connected through the internet that store data, run applications and provide various services. एक क्लाउड क्या होता है? एक रिमोट कलेक्शन ऑफ क्या होता है, सर्वर होते हैं. इसमें क्या होता है, बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम डेटा स्टोर करते हैं. फिर यहाँ पे हम लोग को एनालिसिस प्रोवाइड करके देते हैं लोग. ठीक है, बहुत सारे वेरियस सर्विसेज देते हैं. इंस्टेड ऑफ कीपिंग डेटा ऑन योर लोकल कंप्यूटर और मोबाइल, ऐसे तुम लोग का डेटा जो तुम लोग डेस्कटॉप पे सेव कर देते हो, डाउनलोड्स फाइल में सेव करते हो, उसके वजह अगर हम डेटा को क्लाउड में स्टोर करें, सो यहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है. अगर तुम्हारा लैपटॉप को कुछ हो गया तो स्टिल तुम लोग का जो, अगर तुम लोग क्लाउड में स्टोर कर रहे हो तो बैकअप उसमें बने रहेगा. बैकअप अच्छा होगा, तुम लोग को पूरे डिवाइस, तुम्हारे फाइल्स वगैरह फिर से रिटर्न मिल जाएंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड तो समझ गया, इसमें सर्वर होते हैं और बहुत सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या इज द टेक्नोलॉजी दैट डिलीवर्स कंप्यूटिंग सर्विसेज. इसमें भी यही हो रहा है कि कंप्यूटिंग सर्विसेज दे रहे हैं हम लोग, लाइक स्टोरेज, सर्वर्स, नेटवर्किंग, डेटाबेस. अब देखो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग है, यहाँ पे क्या है, हम लोग सर्वर दे रहे हैं, वर्चुअल एक डेस्कटॉप दे रहे हैं. जो तुम्हारा नॉर्मल डेस्कटॉप है वो नहीं, एक वर्चुअली डेस्कटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं. सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं हम यहाँ पे, मतलब क्या, कुछ ऐप्स तुम लोग को दे रहे हैं. स्टोरेज के लिए हम यहाँ पे तुम लोग को डेटाबेसेस दे रहे हैं. ये सब क्या होता है, कनेक्टेड थ्रू योर इंटरनेट. ये तुम्हारा नॉर्मली है, लाइक तुम्हारा ये पीसी है, ये PC2 है, PC3, तुम्हारे घर में जैसे पीसी है, 2 लैपटॉप्स है, तुम्हारा बस ये डेटा है ना क्लाउड में सेव होगा. और वहां पे भी तुम लोग को एक वर्चुअली डेस्कटॉप वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि तुम इजीली सब कुछ एक्सेस कर पाओ. क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों, इसका एडवांटेजेस ये है कि एनी टाइम एनीवेयर डेटा कैन बी एक्सेस. अब देखो क्या होता है ना, अगर तुम लोग का लैपटॉप को कुछ हो गया तो तुम लोग एक तो डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, ऊपर से अगर तुम गांव चले गए, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे रूम पे ही रह गया, तो तुम लोग तुम्हारा इजीली ईमेल आईडी किसी के भी मोबाइल में लॉग इन करके तुम्हारा ये जो सारा डेटा जो तुमने क्लाउड पे सेव किया वो इजीली एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, सो इसलिए एनी टाइम एनीवेयर. स्केलेबिलिटी है इसमें. क्या होता है कि अगर तुमको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है तो तुम थोड़ा सा और उसको पैसे देके तुम वो डेटा स्टोर कर सकते हो. ऐसा वो नहीं बोलेगा जैसे कि हमारे फ़ोन में होता है. फ़ोन क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे हैंग होने लग जाता है कि भाई अब फोटोज़ और वीडियोस मैं नहीं इसमें रख सकता. बट जो क्लाउड होता है ना वो ऐसा नहीं होता. वो तुमसे थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लेगा, बट तुम्हारे जितने भी फोटोज़ वीडियोज़ हैं उनको सक्सेसफुली स्टोर करेगा. तो स्केलेबिलिटी ये होती है कि स्टोरेज स्पेस कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ईजिली एज पर द रिक्वायरमेंट. कॉस्ट इफेक्टिव होता है, नो नीड टू बाय फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस. तो होता क्या है ना, अगर तुम लोग को डेटा तुम्हारा सेव करना है, अभी तुम्हारा फ़ोन हैंग हो रहा है, तो तुमको जगह नहीं है, अभी तुम लोग के पास पैसे भी नहीं नया फ़ोन खरीदने की, तो तुम क्या करोगे, USB बाय कर लोगे. अभी USB भी 200-300 का जाएगा जो पेन ड्राइव होता है. तो उससे बेटर है कि तुम लोग क्लाउड में स्टोर कर दो. जो गूगल फोटोज़ होते हैं, गूगल क्लाउड होते हैं, वो तुम लोग को 5 to 6 GB फ्री देता है. उसके बाद अगर तुम ज़्यादा डेटा स्टोर करते हो तब वो पैसे लेता है. सो ये ईजी है, मतलब इसका है कि कॉस्ट इफेक्टिव है ये मेथड. ओके, नाउ विल मूव टूवर्ड्स दी हाउ दिस क्लाउड कंप्यूटिंग विल हेल्प इन IoT.